नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जाट साम्राज्य पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके परिवार का संबंध बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह से था, जिन्होंने 1887 की क्रांति में विशेष योगदान दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी पर चढ़ा दिया था। अंग्रेज़ों के अत्याचारों से बचने के लिए नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के दादा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में निष्क्रमण कर गए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम उनकी शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का आरंभ से ही शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनका शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान रहा। उनकी प्राथमिक शिक्षा नूरपुर में ही हुई और उसके बाद मैट्रिकुलेशन के लिए उनका दाखिला मेरठ के सरकारी हाई स्कूल में करा दिया गया। सन 1923 में चरण सिंह ने विज्ञान विषय में स्नातक किया और 2 वर्ष बाद 1925 में उन्होंने कला वर्ग में स्नातक कोर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इसके पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1928 में गाजियाबाद में वकालत करना आरंभ कर दिया। वकालत के दौरान वे अपनी ईमानदारी, सफाईगोई और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिन्हें मुवक्किल का पक्ष उन्हें न्यायपूर्ण प्रतीत होता था। दोस्तों, अब बात करते हैं हम उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ने के जुर्म में चौधरी चरण सिंह को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने समय को देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। सन 1937 में मात्र 34 साल की उम्र में वे छपरौली बागपत से विधानसभा के लिए चुने गए और कृषकों के अधिकार की रक्षा के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया। यह बिल किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों के विपणन से संबंधित था। इसके बाद इस बिल को भारत के तमाम राज्यों में अप्लाई कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने सन 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नए राजनीतिक दल भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने के सहयोग से उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाई और सन 1967 और 1970 में वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषित कर दिया और चौधरी चरण सिंह समेत अन्य सभी राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के बाद सन 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। चरण सिंह इस सरकार में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं हम उनके प्रधानमंत्री पद के बारे में। दोस्तों, जनता पार्टी में आपसी कलह के कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस और सीपीआई के समर्थक में चरण सिंह ने 28 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, पर इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार संसद का एक बार भी सामना किए बिना चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का विवाह सन 1929 में गायत्री देवी जी के साथ हुआ था। इन दोनों के 5 संतानें हुई थी। इनके पुत्र अजीत सिंह अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के और दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके लेखन के बारे में। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी एक अच्छे राजनेता के साथ एक कुशल लेखक भी थे और उन्हें अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ भी थी। उन्होंने अबालिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तकों का भी लेखन किया गया था। और दोस्तों, 29 मई सन 1987 ईस्वी में इस महानुभूति ने इस दुनिया को छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।